हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रेरणा और आप देख रहे हैं बीइंग जिडेक्स। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये एक न्यूज़पेपर है एंड यस, आज का टॉपिक न्यूज़पेपर ही है। आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या वो जुडिशरी का एग्ज़ाम हो, पीसीएस का एग्ज़ाम हो, आप एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, किसी भी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जीके जीएस सिलेबस में है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। अब जीके जीएस का एक मेजर पार्ट आता है करंट अफेयर का। तो करंट अफेयर हम कवर करें कहाँ से? तो करंट अफेयर बहुत इजीली, बिना किसी बर्डन के, हम कर सकते हैं न्यूज़पेपर से। न्यूज़पेपर अगर हम डेली पढ़ने की आदत डालते हैं तो ये हमें हेल्प करता है प्री में, इससे आपको मदद मिलेगी मेंस में और इंटरव्यू में भी। क्योंकि सी, इंटरव्यू इज़ ऑल अबाउट योर पर्सनैलिटी, हाउ यू सपोज टू टैकल द सिचुएशन व्हेन यू हैव योर पावर एंड अथॉरिटी। तो इंटरव्यू का प्रिपरेशन एक दो दिन की बात नहीं है। आपकी पर्सनैलिटी पे वर्क करना एक दो दिन में नहीं होगा कि आप अगर मेंस क्लियर कर लेते हो फिर आप अपने इंटरव्यू के लिए आप खुद के ऊपर काम करोगे एंड यू लाइक कोई निंजा टेक्निक लगाओगे और आपका इंटरव्यू के लिए आप वेल प्रिपेयर हो जाओगे। नहीं, इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी डे वन से होती है, जिस दिन से आप अपना मन बना लेते हो कि आपको सो एंड सो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को फेस करना है। तो उस एक पर्टिकुलर डे से ही आपका इंटरव्यू का प्रिपरेशन शुरू हो जाता है। तो हमें पहले ये देखना है कि न्यूज़पेपर हमें करना कैसे है। सी, जो लोग ऑलरेडी कंपटीशन में हैं या फिर उन्हें एक अच्छी हैंड होल्डिंग मिल रही है, अच्छे मेंटोर मिल रहे हैं, तो उन्हें पता है कौन सा न्यूज़पेपर करना है, किस तरीके से करना है, क्या कुछ नहीं करना है, क्या अवॉइड करना है, कितना। क्योंकि न्यूज़पेपर ऑलरेडी 11-12 पन्ने का एक समअप है। हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम हर पन्ने को अच्छी तरीके से देखें। तो क्या करना है, कैसे करना है कि जिससे हमारा करंट का कवर हो जाए, प्री के लिए, मेंस के लिए, इंटरव्यू के लिए हम प्रिपेयर हो जाए। प्लस न्यूज़पेपर से हम अपना स्टैटिक पोर्शन कैसे कंप्लीट करते हैं, ये भी बहुत हद तक एक ट्रिक है, एक आर्ट कह लो, जो आप धीरे धीरे सीख लोगे। अगर आपको एक अच्छा मेंटोर मिल जाए तो आप इजीली सीख लेते हैं। बट अगर आप नहीं भी कोई है तो आप नॉर्मल भी आप पढ़ते रहोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाउ टू फाइंड आउट कि कौन सा कोर एरिया है जिसको कम्प्लीटली करंट अफेयर्स में डाल दिया जाए, या फिर इसको स्टैटिक से भी देखा जा सकता है, या फिर इसको मेंस के टॉपिक में डाल दिया जाए, या फिर इससे लैंग्वेज पेपर के लिए एस्से भी पूछा जा सकता है। एवरीथिंग, राइट। तो एक स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए तो इंग्लिश वालों के लिए माना जाता है हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स और जनसत्ता और हिंदुस्तान, बहुत कुछ इस तरीके के पेपर है। लेकिन जो अभी इनिशियल स्टेज पे है, आपके घर में न्यूज़पेपर आता होगा, तो आप पहले अपनी रुचि बढ़ाएं न्यूज़पेपर उठाने के लिए भी। और आप जब न्यूज़पेपर से फैमिलियर हो जाते हैं, आपकी आदत में आ जाता है न्यूज़पेपर को देखना, तो आप पहले देखो ये बोल्ड लेटर्स में क्या लिखा है, उसके बाद आप इसके अंदर अंदर के कंटेंट को देखना शुरू करें। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि इस एक पर्टिकुलर करंट अफेयर के टॉपिक से कैसे स्टैटिक का पोर्शन भी कंप्लीट होगा, कैसे मेंस के लिए भी टॉपिक हमें मिल जाएगा। ओके, तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये जो हमारा न्यूज़ है ये है। इसमें पहले तो ये आप बोल्ड लेटर्स वाला आप देखोगे, उसके बाद आप ये देखोगे जो ये हाईलाइटेड है ना, ये हाईलाइटेड वाली चीज़। तो जो मैं ऑलरेडी एक हाईलाइट करके रखी हूँ, जिसमें हाईलाइटेड है विश्व पर्यावरण दिवस, दूसरा है मिट्टी बचाओ आंदोलन कार्यक्रम, और जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और ये है हमारे सदगुरु महाराज। तो पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि ये इवेंट किस बारे में है, कौन सी इवेंट है जो ये यहाँ पे हैं, और ये लोग नई दिल्ली में मिले हैं, विज्ञान भवन में मिले हैं नई नई दिल्ली के। तो ये मिले हैं विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पे। अब पहली बात तो आप नोटिस करो कि आपका एक स्टैटिक पोर्शन तो यहीं से कंप्लीट हो गया, राइट।
प्री का एक नंबर तो यहीं से हो गया कि विश्व पर्यावरण दिवस दैट इज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है। तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है 5 जून को। ओके, अब 5 जून को हम मना लिए अपना वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। और उसके बाद ये सेकेंड जो हाईलाइट है ये है मिट्टी बचाओ आंदोलन। अब इस एक इवेंट पे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी ने कैंपेन शुरू किया है, सेव सॉइल कैंपेन। ठीक है, अब सेव सॉइल कैंपेन की जब बात कर ली गई तो इससे आप देखो, आपको ये भी पता चल गया कि मेंस में अगर जो आपका लैंग्वेज पेपर है, लैंग्वेज पेपर का क्या डिमांड हो सकता है आने वाले समय में। ठीक है, अब जब ये तो एक टॉपिक को हम कर लिए, एक प्री के लिए हम तैयार कर लिए कि 5 जून को इन्वायरमेंट डे होता है, या फिर मिट्टी बचाओ आंदोलन, हमें एक मेंस का एक टॉपिक मिल गया। तो अब हम इसके इन डेप्थ जाएंगे। ओके, अब ये देखेंगे कि 5 जून को, ठीक है, 5 जून को जो कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया गया, इसका थीम क्या है 2022 का। तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे का थीम है ओनली वन अर्थ और फोकस है लिविंग सस्टेनेबली इन हार्मनी विथ नेचर। तो आप देखो यहाँ पे आपका 2 क्वेश्चन रेडी हो गया। तो पहला जो ये 5 जून वाला क्वेश्चन है ये तो आपका स्टैटिक कंप्लीट कर दिया। इसका थीम क्या है 2022 के वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे का थीम क्या है, इससे आपका करंट का एक नंबर फिक्स हो गया। तो आप देखो, सिर्फ एक न्यूज़पेपर से तो आप सिर्फ आप अभी अंदर इन डेप्थ गए भी नहीं हो, और सिर्फ ऊपर की हेडिंग से आपका 3 नंबर, 2 नंबर तो प्री के, इनफैक्ट 3 नंबर भी मैं कहूँगी, मिट्टी बचाओ आंदोलन। इससे भी क्वेश्चन बन सकता है कि नरेंद्र मोदी जी ने कौन सी कैंपेन शुरू की थी वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे पे, तो हम लोग कहेंगे सेव सॉइल कैंपेन शुरू की गई थी। तो सिर्फ हाईलाइटेड पोर्शन से हमारा 3 प्री का क्वेश्चन रेडी हो गया है, मेंस का एक टॉपिक मिल गया है, लैंग्वेज का एक टॉपिक मिल गया है। अब अगर इसके इन डेप्थ हम जाएंगे तो जैसा कि मैं ऑलरेडी पढ़ चुकी हूँ इस पेपर को, तो इसमें आप देखेंगे यहाँ पे कि ज़्यादा जोर प्राकृतिक खेती पर दिया गया। अब जब इसमें बात की गई होगी मिट्टी बचाओ आंदोलन के लिए, तो मिट्टी हम बचा कैसे सकते हैं, तो इसका सबसे पहले जो चीज़ दिमाग में आता है वो ये है कि खेती मिट्टी पे है, और हमारी खेती बहुत हद तक डिपेंड और डिफाइन करती है कि मिट्टी की लाइफ क्या और कैसी रहने वाली है। तो अब ये एक टॉपिक आपको मिल गया कि जो प्राकृतिक खेती की बात की गई है इस एक पर्टिकुलर इवेंट के बारे में। तो प्राकृतिक खेती का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग, राइट। तो एक क्वेश्चन हमारा और बन गया ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, और इंडिया का फर्स्ट ऑर्गेनिक फुल्ली ऑर्गेनिक फार्म स्टेट कौन सा है, दैट इज सिक्किम। सिक्किम इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट। ठीक है, वहाँ पे किसी भी तरीके के पेस्टिसाइड्स, कुछ भी कीटनाशक, कुछ भी यूज़ नहीं होता है। अब आप इस टॉपिक में अंदर जाएंगे ना तो यहाँ आपको पता चलेगा कि इसमें बोला गया है कि अचानक रसायन और कीटनाशक का उत्पादन घटा देना मामला बिगाड़ सकता है। ठीक है, कि अब हमें मिट्टी को तो सेव करना है और उसके लिए हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग को भी जोर देना है, लेकिन जो इतने समय से हम यूज़ करते आ रहे हैं ये कीटनाशक और रसायन, पेस्टिसाइड और डिफरेंट केमिकल्स, तो अब इसकी अचानक से यूज़ हम बंद कर देंगे, फैक्ट्रीज बंद हो जाएगी, तो वो कितना इम्पैक्ट करेगा इकोनॉमी पे भी हमारे कंट्री के। तो आपका ये इकोनॉमी का मेंस का भी टॉपिक अगर आप देखोगे ना तो आपको मिल गया है। प्लस सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है ये एक टॉपिक भी आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा। तो सिर्फ इस एक न्यूज़पेपर के एक ही कॉलम को हम देखे हैं और उसमें हमें इतना कुछ पता चला है कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब होता है, प्लस इस कौन सी कैंपेन शुरू की गई, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे का थीम क्या है 2022 का। ओके यस, जैसे कि ये 2022 का वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे का थीम जैसे हम जाने, तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2022 को इस बारी होस्ट किसने किया है,
तो ये जो कैंपेन है, ये जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है इस ईयर का 2022 का, होस्ट किया गया है स्वीडन के द्वारा। तो उसे आप देख रहे हो जैसा कि आप सिर्फ एक पर्टिकुलर आर्टिकल से आप 5-6 प्री के क्वेश्चन, मेंस के क्वेश्चन प्लस लैंग्वेज पेपर के लिए आप कितने इजीली प्रिपेयर कर लेते हो। अब ये तो रही इसमें दो क्वेश्चन आपके स्टैटिक की बात, और कुछ क्वेश्चंस मेंस के लिए और कुछ करंट अफेयर के लिए। अब हम देखेंगे कि जैसे कि 5 जून को मना रहे हैं हम, 5 जून को मना रहे हैं ना वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, ओके। तो 5 जून इम्पॉर्टेंट और किस एस्पेक्ट में है हमें ये भी देखना चाहिए। तो 5 जून अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 1974 में, ओके आई एम राइटिंग देयर, 5 जून 1974 को क्या हुआ था, क्यों इम्पॉर्टेंट है ये डेट 5 जून 1974। तो 5 जून 1974 को टोटल रिवॉल्यूशन की बात की गई थी। टोटल रिवॉल्यूशन, संपूर्ण क्रांति की बात की गई थी। और इसको किया किसने था, किसने दिया था संपूर्ण क्रांति का, इसको दिए थे हमारे जयप्रकाश नारायण जी ने। तो एक क्वेश्चन तो स्टैटिक का आपका कंप्लीट हो गया ना कि 5 जून को ही मनाया जाता है संपूर्ण क्रांति दिवस, ठीक है। अब टोटल रिवॉल्यूशन दिया किसने था, जयप्रकाश नारायण जी ने दिया था। ये आपका स्टैटिक का सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। थर्ड कि टोटल रिवॉल्यूशन को ही फर्स्ट स्टूडेंट रिवॉल्यूशन भी कहते हैं। ये रहा आपका स्टैटिक पोर्शन का थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। अब फोर्थ क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ कि जयप्रकाश नारायण को ही लोक नायक भी बोलते हैं। तो ये रहा आपका फोर्थ स्टैटिक क्वेश्चन। तो जैसा आप देख लिए कि किस तरीके से हम सिर्फ एक आर्टिकल से कैसे करेंट अफेयर प्रिपेयर कर रहे हैं, कैसे स्टैटिक प्रिपेयर कर रहे हैं, मेंस का टॉपिक मिल जा रहा है हमें, लैंग्वेज पेपर के लिए टॉपिक मिल जा रहा है, प्लस एक कैंपेन की बात भी कर ली जा रही है, उस पर हमें नोट्स बना के रखना चाहिए, ये पता चल रहा है, जो कि शायद हमें डायरेक्टली इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाए। हमें हिस्ट्री के क्वेश्चंस भी मिल जा रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री से डायरेक्टली। तो सिर्फ एक आर्टिकल किस तरीके से आपका करंट, स्टैटिक, हिस्ट्री, मेंस, इंटरव्यू कवर करता है, आपको ये समझ आ गया होगा। इसी तरीके से आप अलग अलग आर्टिकल को देखेंगे, फाइंड आउट करेंगे, तो आपके आराम से एक आर्टिकल से 5 से 6 क्वेश्चन बहुत ईजिली बन जाते हैं। इनफैक्ट अगर मैं इसमें इन डेप्थ जाऊँ ना तो 3-4 क्वेश्चन तो और बन जाने हैं। जैसे कि ये वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे पहली बार कब मनाया गया था, यूएन ने इसको सबसे पहली बार किया था, 1974 में किया था। अब यूएन के हेड कौन है, टोटल उसमें कितने मेंबर्स हैं, देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस जो कि आ जाते हैं एग्जाम में और हमें समझ में नहीं आता कि यार इतने सारे तो क्वेश्चन थे, ये क्यों पूछा है। एक्चुअली ये जो डायरेक्ट आप क्वेश्चन देख रहे हो शायद ये ना भी पूछे, लेकिन इससे रिलेटेड इन डेप्थ क्वेश्चन जो बन रहे हैं स्टैटिक के, मेंस के, ये तो आराम से पूछा जाएगा ना, क्योंकि कंपटीशन है, इतने लोग हैं, तो उन्हें फाइंड आउट करना है बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट। तो थैंक यू फॉर दिस टाइम। जैसा कि मैं आपको बताई, आने वाले टाइम में मैं और आर्टिकल के साथ आऊँगी, लॉ सब्जेक्ट के साथ भी आऊँगी। देखेंगे, शुरू करेंगे हम कि लॉ सब्जेक्ट में पहले किस तरीके से कौन से सब्जेक्ट को शुरू करना है, कौन से सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो हर स्टेट को कवर करेंगे, मेजर लॉज को शुरू करेंगे, और इसी तरीके से हम करंट अफेयर भी करते रहेंगे। साथ में हम स्टैटिक के पोर्शन को भी करेंगे, प्लस हिस्ट्री, साइंस और जो बाकी जीके जीएस के सब्जेक्ट्स हैं उसको भी हम करना शुरू करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड कीप ग्रोइंग एंड यस, जय हिंद।